कामदा एकादशी 2026 कब है? 28 या 29 मार्च। सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और वर्ष की पहली एकादशी यानी कामदा एकादशी को विशेष फलदायी माना जाता है। यह व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और यह सभी पापों को नष्ट करने तथा मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली मानी गई है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न है कि 2026 में कामदा एकादशी 28 मार्च को है या 29 मार्च को। आइए इसका सही उत्तर, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूरी व्रत कथा विस्तार से जानते हैं। कामदा एकादशी 2026 सही तिथि। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ 28 मार्च 2026 शनिवार सुबह लगभग। एकादशी तिथि समाप्त 29 मार्च 2026 रविवार सुबह तक। व्रत रखने की सही तिथि 29 मार्च 2026 रविवार। क्योंकि हिंदू धर्म में व्रत उदय तिथि सूर्योदय के समय जो तिथि हो के अनुसार रखा जाता है, इसलिए कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त पारण समय सहित। व्रत का समय 29 मार्च को सूर्योदय से व्रत प्रारंभ करें। पारण व्रत खोलने का समय 30 मार्च 2026 द्वादशी सुबह। पारण का शुभ समय लगभग सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक। स्थानीय समय अनुसार थोड़ा अंतर संभव। ध्यान रखें, द्वादशी तिथि के भीतर ही व्रत खोलना चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। कामदा एकादशी का महत्व। कामदा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है, दुर्भाग्य दूर होता है, धन सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पितरों को शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाला है। पूजा विधि। कामदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर ही इसका पूर्ण फल मिलता है। 1. प्रातःकाल उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. संकल्प लें, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें, मैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत कर रही हूँ। 3. भगवान विष्णु की पूजा, घर के मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगाजल से शुद्ध करें, पीले फूल तुलसी दल अर्पित करें। 4. पूजा सामग्री, धूप दीप अगरबत्ती फल मिष्ठान पंचामृत तुलसी पत्ता बहुत जरूरी। 5. मंत्र जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। 6. व्रत का पालन, पूरे दिन उपवास रखें, फलाहार कर सकते हैं यदि आवश्यक हो, अन्न का सेवन न करें। 7. रात्रि जागरण, रात में भजन कीर्तन करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें। व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। क्या खाएं? फल केला, सेब पपीता, दूध दही, साबूदाना कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सूखे मेवे। क्या न खाएं? चावल गेहूं दाल लहसुन प्याज मांसाहार। कामदा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक रत्नपुर नामक नगर था जहाँ एक राजा पुंडरीक राज्य करता था। उस राज्य में ललित और ललिता नामक एक गंधर्व दंपति रहते थे। एक दिन ललित दरबार में गान कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी ललिता में ही लगा हुआ था। इस कारण उसका ध्यान भटक गया और उसने गान में गलती कर दी। राजा को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने क्रोधित होकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप का प्रभाव, ललित एक भयानक राक्षस बन गया। वह जंगलों में भटकने लगा। ललिता अत्यंत दुखी हो गई। समाधान की खोज। ललिता अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराने के लिए ऋषि मुनियों के पास गई। अंत में वह एक महान ऋषि के पास पहुंची। ऋषि ने उसे बताया, यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करोगी तो तुम्हारे पति श्राप से मुक्त हो जाएंगे। व्रत का प्रभाव। ललिता ने पूरी श्रद्धा से कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। व्रत के प्रभाव से ललित का श्राप समाप्त हो गया। वह पुनः गंधर्व रूप में आ गया। इस प्रकार यह व्रत सभी कष्टों को दूर करने वाला माना गया। विशेष उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो कामदा एकादशी के दिन ये उपाय करें। 1. तुलसी पर दीपक जलाएं, शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। 2. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं, पीले फूल समृद्धि का प्रतीक हैं। 3. गरीबों को दान करें, अन्न वस्त्र या धन का दान करें। 4. गाय को भोजन कराएं, हरी घास या गुड़ खिलाएं। व्रत के नियम जरूरी बातें। क्रोध झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी का अपमान न करें, मन वचन और कर्म से शुद्ध रहें। आध्यात्मिक लाभ।
कामदा एकादशी केवल व्रत नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम है। मन शांत होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। निष्कर्ष, कामदा एकादशी 2026 में 29 मार्च रविवार को मनाई जाएगी। यह व्रत अत्यंत फलदायी और मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं।